हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। अभी है ना, रात के बजे हैं तो, और मेरे पास में दूसरा मोबाइल नहीं है और ना ही घंटा है मैं आप लोगों को टाइम दिखा सकूं। मैं ये बात पहले इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि टीवी चल रहा है मेरा और मेरे बच्चे सो रहे हैं, सभी सो रहे हैं। इस टाइम कोई भी नहीं जाग रहा है। रात के 2 बजे हैं और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। 10-11 बजे के आसपास मैंने दवाई ली थी, मुझे बुखार है आज भी, और मैंने सोचा था कि मेरे को नींद आ जाएगी, पर धीरे धीरे 2 बज गए, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही और गला मेरा बहुत बैठ रहा, तबीयत बहुत ख़राब है। फिर जब मुझे नींद नहीं आई तो मैंने टीवी चला लिया, टीवी देख रही हूँ, क्राइम अलर्ट आ रहा है वो देख रही हूँ। बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्या बात है। सर में बहुत भारीपन है और पता नहीं, मेरे को है ना, पहले भी हुई है ये वाली दिक्कत, नींद आनी ऑटोमेटिक ही मुझे कभी कभी है ना, जब मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ या कोई बात मेरे दिमाग में घूमती रहती है तो ऑटोमेटिक ही मुझे नींद आनी कम हो जाती है। पर फिलहाल मैं कुछ नहीं सोच रही थी, बस अभी यूट्यूब खोली थी मैंने तो कुछ वीडियोस देख रही थी मैं, कुछ भाई अच्छी अच्छी रेसिपी वीडियोस वगैरह देख रही थी कि मैं बना पाऊँ, दिखा पाऊँ। और बस मैंने खूब कोशिश करी, टीवी भी बंद करके आई एक बार मैं कि टीवी बंद कर देती हूँ, आँख मीच के कोशिश करी, नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी, पता नहीं क्या बात है। बताओ, 2 बज गए और थोड़ी देर में घंटे 2 घंटे में थी, 2 बज गए ना, 4 साढ़े 4 बजे, 5 बजे रेडी बजनी शुरू हो जाएगी मंदिर की। समझ में नहीं आ रही है बात। कल भी ऐसे ही रहा, कल भी नींद नहीं आई, कल भी मेरी आंखें सूज रही थी और आज भी मेरी आंखें ऐसे ही सूज रही है। क्या इलाज करूँ जिससे मुझे नींद आ जाए। बिल्कुल भी नहीं आ रही, बच्चे सो रहे हैं। थोड़ा सा सोचा आप लोगों से बात कर लूँ, गले से आवाज निकल रही, मतलब जीभाई आ रही है नींद के लिए, पर आंखें नहीं सोने को तैयार है, ये माइंड नहीं सो रहा है। वो कहते हैं ना, इंसान का दिमाग सोता है जब इंसान सोता है। मैंने कोशिश कर ली आंखें बंद करके सोने की, पर बिल्कुल भी मुझे नींद नहीं आ रही। नचला बहुत जोर कर रहा है, देखो बेटी सो रही है और बेटा इधर सो रहा है। एक बच्चा इधर सोता है, एक बच्चा इधर सोता है, दोनों के बीच में सोती हूँ क्योंकि दोनों मेरी कोली भर के सोते हैं। चलिए फिर देखते हैं, अगर नींद आ गई तो ठीक है, तो ऐसे निकल जाएगा टाइम। मिलते हैं आपसे फिर सुबह, अगर सो गई तो सुबह मिलते हैं, नहीं सोई तो बस ऐसे ही निकलेगी रात। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। और रात मैंने आप लोगों से बात की थी जब रात के 2 बजे थे। अभी फ़िलहाल जो है ना, दिन निकल चुका है और अभी बजे हैं करीबन 9:30। मैं जैसे सारी रात नहीं सो पाई तो अभी जाके है ना, मेरी आँख लगी थी, बस 15-20 मिनट ही हुए थे, मतलब मुझे नींद आई थी। फिर मम्मी की कॉल आ गई तो मैं उठ गई और अभी उठ के मैं काम कर रही हूँ। क्या करूँ, नींद नहीं आई तो काम तो करना पड़ता है। देखो आँखें किस तरह सूझ रही है। चाय पानी बनाते हैं, बिल्कुल भी मतलब सूरज वैसे निकल रहा है आसमान में, पर वैसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, कोहरा पड़ रहा है बहुत, साफ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा सूरज। इतनी दिक्कत है, बहुत धूप नहीं है अच्छी खासी। चलिए फिर मिलते हैं। चाय मैंने बना ली है, उसके बाद यहाँ मैं बना रही हूँ थोड़ा सा बेसन का हलवा। तो नज़ले में बेसन का हलवा बहुत आराम देता है, पर जैसे खांसी हो रही है तो चिकनाई नुकसान देती है, दोनों ही चीज़ है। पर मैंने सोचा थोड़ा सा बना लेती हूँ, बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च वगैरह डाल ले तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। यहाँ मैं आप लोगों से बात कर रही थी पर यहाँ आवाज़ मेरी बहुत कम आ रही थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ वॉइस ओवर कर दिया। तो इसको चने की दाल पिसवाई थी, उसका बेसन है ये, उसको अच्छे से इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। और बेसन को अच्छे से भून लिया मैंने। उसको भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया ये चीनी। देखो चीनी मैंने निकाल के रखी हुई है, अभी चीनी डाल दूँगी, सॉरी इसमें डाली नहीं है। और ये चीनी डाल लूँगी, उसके बाद डाल लूँगी मैं पानी। तो मैं है ना, ये जो चने की दाल का जो हलवा होता है उसमें सबसे पहले मैं चीनी डालती हूँ बेसन भूनने के बाद, उसके बाद थोड़ा सा पानी डालती हूँ जितना मेरे को ठीक लगता है, ज़्यादा नहीं डालती, और बहुत टेस्टी लगता है। तो आज जो हलवा बनाया तो बिना मेवे, मेवे जो है ना ख़त्म हो रहे हैं और मेरे बच्चों को बिना मेवे के हलवा अच्छा नहीं लगा।
यूँ कह रही अवनी, मम्मी हलवा है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, आज आपने मेवे नहीं डाले इसमें। मैंने कहा बेटा मेवे ख़त्म हो रहे हैं, जब बाज़ार जाऊँगी तब लेके आऊँगी, अभी जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही बिल्कुल भी कहीं भी। इतनी ज़्यादा सर्दी है, ऊपर से बच्चे की जो दोनों की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी भी ठीक नहीं है, तो हम लोग है ना कहीं नहीं जा रहे इतनी ठंड में, बस घर पर ही है। अभी मैं लीप रही थी चूल्हा, इस पर ना मम्मी ने मावा निकाला था, मैंने निकाला था, और मुझे बनाना है हलवा। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा काला हो रहा है, और देखो भाई रोज़ ही लीपना चाहिए चूल्हा, रोज़ के रोज़ राख उठा दो और लीप दो अगर हम बरतते हैं, तो मैं रोज़ की रोज़ राख उठा के लीप देती हूँ। तो हम दोनों ने मावा निकाला था इस वजह से फिर मैंने इसको लीप दिया। और कुछ कपड़े पड़े हुए थे जो मैंने पहले ही भिगो के रखे हुए थे, ये कपड़े मैं धो रही थी। मैं जैसे ही कपड़े धोने लगी इतनी तेज़ बारिश आई, बहुत तेज़ बारिश। और मैंने फिर यहाँ गद्दा पड़ा हुआ था वो उठाया, फिर ये चारपाई उठाई, एक दो सामान और सिंगवाने थे मुझे। मैं आई थी फिर दुकान पे चीनी लेने के लिए। तो मैंने बताया ना कि भाई राशन वगैरह मेवे वगैरह भी ख़त्म हो रहे हैं, घर का राशन भी ख़त्म हो रहा है, तो जाना ही नहीं हो रहा क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, इतनी सर्दी में जाने की हिम्मत नहीं हो रही। तो पास में ही बिल्कुल घर के पास में दुकान है, वहीं आई थी मैं चीनी लेने के लिए। ताई जी खड़ी हुई थी, वो भी सामान ले रही थी, तो हम तीनों जने जो है ना बात कर रहे थे। बस चीनी लेके फिर मैं चली जाऊंगी। फ़िलहाल मैंने हलवा बनाने के लिए चीनी लेने आई थी क्योंकि थी नहीं इतनी, और मुझे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रहा। मैं 200 का नोट लेकर आई थी, मैं 100 रुपये की ले लेंगे, चलो 100 अपने सब्जी वगैरह लेंगे, उसमें काम आ जाएंगे। तो जहाँ पे मतलब वो अंदर चीनी तोलते हैं ना अपनी, जो दुकान में तोलने की तरज्जू होती है, वैसी ऑटोमेटिक जो आजकल चलती है, तो उन पे अम्मा जी पे है ना कम चलती है, जेठानी लगती है मतलब मेरी, उन पे कम चलती है। तो इस वजह से उन्होंने बोल दिया कि अंदर चक्की पे तुलवा ले, इनके घर में अंदर चक्की है। तो ये दीदी तोल रही थी, तो मैं इनको हंस रही थी कि भाई एक्स्ट्रा डाल दो, अगर एक्स्ट्रा डाल लोगे तो ग्राहक फिर आएगा। हाँ दुकानदार कौन फालतू देता है, मैंने कहा आप दे दो कोई बात नहीं। फिर अभी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा है ना सोचा कि थोड़ा सा खेल लेते हैं आज अवनी के साथ, तो मैं आज अवनी के साथ खेल रही थी पापिट्टा। चल अवनी बेटा मैं तू दोनों है ना पापिट्टा खेल लेंगे आज, थोड़ा सा हमारा मन और सा हो जाएगा। थोड़ा सा कभी कभी है ना बच्चों के साथ भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेना चाहिए, बच्चे हैं अपने, इनके साथ में भी थोड़ा सा, इसका भी बहुत मन करता है मम्मी आप हमारे साथ नहीं खेलती ना बात करती, बस अपनी वीडियो में अपने काम में लगी रहो। मैंने कहा बेटा मेरा टाइम नहीं लग रहा, चलो अभी खेल लेती हूँ। मैं थोड़ी सी देर बच्चों के साथ खेल ली, और फिर यहाँ मैं बना रही हूँ हलवा। जी हाँ, गाजर का हलवा बनाने की चल रही है तैयारी। तो सारी जो गाजर है ना वो अच्छे से पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद हलवा बनाऊंगी। तो एक कमेंट आ भी रहा था कि सारा दिन गोद में रखती है इसको, इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है, काम करे बिना नहीं बीजती, बच्चे की तबीयत ख़राब चल रही है। अब देखो अब ये तो नहीं है कि मतलब बच्चे की तबीयत ख़राब है और काम मतलब भाई उसको भी ना देखूं और काम भी ना करूं, काम भी करना होता है, बच्चे को भी देखना होता है, छोटा है बहुत जुकाम खांसी हो रहे हैं, उसको भी देखना है। पूरे दिन टोपा उठा के रखती हूँ जूते जुराब पर, सर्दी एक बार लग जाती है ना तो एकदम तो नहीं जाती। अवनी मेरे साथ लग रही थी मम्मी मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ, तो ये रो भी रहा था और खेल भी रहा था। फिर मैं गोद में लेके ही बैठ गई, मैंने कहा बेटा गोद में ही बैठ जा, अभी भी देखो गोद में ले रही हूँ। भाई मैं अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकती बिल्कुल भी, और जिसमें इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब डॉक्टर है ना को कॉल कर रखी है मैंने सुबह से, तो डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि भाई भाभी जी थोड़ी सी दवाई आनी बाकी है, जैसे ही दवाई आ जाएंगी तो मैं जल्दी बिल्कुल कायरा को देखने के लिए आ जाऊँगा। बस डॉक्टर के आने का इंतज़ार है, इसकी दवाई वगैरह चेंज करानी पड़ेगी। मैंने बोला कि भैया आप एक बार आके देख लो, कभी इसे बुखार उखार तो नहीं है अभी। तो यहाँ मैंने सारी गाजर जो है छोल ली, बस एक दो गाजर रह रही थी छोलने बिना, ये और मैं छोल रही हूँ। बाकी मैंने ना 3 किलो गाजर ली है, और हम लोगों के ज़्यादा कोई खाने वाला नहीं है, हम लोग ही हैं बस। अभी यहाँ पर है ना डॉक्टर साहब आ चुके थे, मैं बता रही थी ना कि वे दवाई इन्हों कह रहे थे कि दवाई लेनी बाकी है, तो इसको ही दिखवा रही थी मैं अब जा कि भैया आप देख लो क्या हो रहा है, कैसे इसकी तबीयत इतनी ख़राब है, आराम क्यों नहीं लग। डॉक्टर साहब इसको देख रहे थे, ये कह रहे कि इसको है ना सर्दी हो रही है, बुखार तो नहीं है फिलहाल, इसको सर्दी है, और दवाई दे दी है उन्होंने, ये वाली दवाई है ना रेगुलर देनी है, तो इसको आराम लग जाएगा। बुखार वगैरह नाप रहे थे वो,
बेटा बेटा ले बाबू ले, बुखार भी नाप रहे थे इसका। इसका थोड़ा सा बुखार चेक कर लेते हैं, कहीं से बुखार तो नहीं है। मैंने कहा आप सारी चीज़ें ना चेक करो, फिर पता चलेगा क्लियरली। और मैं बहुत परेशान थी, सुबह से मैंने कई बार कॉल की, भैया कह रहे कि दवाइयों की वजह से नहीं आ पा रहा था मैं। आप इतने परेशान मत होया करो, मैं आपकी कॉल, वैसे ये भैया बहुत अच्छे हैं, मैं एक कॉल करूँ इनको, भैया भाई भाई बच्चों की तबीयत ख़राब है, गैल आ जाते हैं। देखो थोड़ा सा गांव समाज में आदमी है ना, थोड़ी शर्म करता है गैली। और ये भी नहीं कि भाई पैसे एकदम ही देने हैं, 1-2 दिन अगर नहीं है तो चल जाता है। बहुत अच्छे डॉक्टर है, ट्रीटमेंट भी अच्छा करते हैं। ये दूसरे गांव से आते हैं हमारे यहाँ गांव में। और बस वही इसको चेक कर रहे थे थोड़ा सा। ये कह रहे कि अब भी देखो, मैंने कहा अब भी देख लो भैया, इसने जर्सी गिल्ली कर ली। ये सारे दिन यही तो ठंड लगती है इसको, घड़ी घड़ी पानी में मंडना, इधर उधर भागना, सारे कपड़ों का नहीं ऐसे ही नाश करता है ये। बस इससे यूं ही परेशान है हम लोग, और किसी वजह से परेशान नहीं है। चूल्हे पर चढ़ा दी हैं गाजर। जी हाँ, गाजर रख ली है मैंने सेने के लिए। तो पता मैं कैसे बनाती हूँ गाजर का हलवा, अपना अपना बनाने का मतलब जो है तरीका अलग है। मैं सबसे पहले गाजर चढ़ाती हूँ कढ़ाई में, और उनका जितना भी जो गाजर पानी छोड़ती है वो सारा पानी सोख लेती हूँ बहुत अच्छे से। बिल्कुल भी इसमें मैं पानी नहीं छोड़ती, बिल्कुल सूखी कर दूँगी। देखो पहले सारी गाजर को अच्छे से मतलब मैं उबाल लूँगी बिना चीनी वगैरह डालने हुए, ऐसे ही अच्छे से इनका सारा पानी सोख लूँगी। उसके बाद जब सारा पानी सूख जाएगा, सोख लेंगे बोलते हैं हम लोग, सूख जाएगा, चलो सीधी सी भाषा में बोलते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल लूँगी चीनी, मतलब जैसा भी हम लोग मीठा खाते हो, जैसा आप लोग खाते हो। तो मैं इसमें 1 किलो मावा है, 3 किलो गाजर है, तो इसमें 1 किलो ये टिफ़न जो है ये भर के चीनी का मैंने इसमें डाल दिया। बस अभी गाजर जो है हमारी बहुत अच्छे से मतलब गल चुकी थी, चीनी भी डाल दी थी, बहुत बढ़िया एकदम बन के तैयार हो गई थी। और मैंने ना ये मावा रखा हुआ था, तो मावे को है ना ये थोड़ा सा रखा हुआ, आप लोग समझ सकते हो, सर्दी में ऐसा हो जाता है जैसे रबड़, तोड़ तोड़ के ऐसे हाथों से सारा मावा डाल दूँगी। निवाई निवाई सी गाजर में मैं ये मावा मिला दूँगी, क्योंकि ठंडे होने के बाद नहीं मिलेगा। और हलवा बनकर तैयार है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।